हेलो गाइज, आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, जो आज का आपका टॉपिक है वो है कंजक्शन। ठीक है, तो देखो कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन किसे कहते हैं। तो कहने का मतलब, कंजक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे। इसमें दो सेंटेंस दिए जाते हैं, वो दो सेंटेंस कहते क्या है, इस कंजक्शन के माध्यम से, कंजक्शन का काम होता है दोनों सेंटेंस को आपस में ऐड करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, तो दोनों सेंटेंस को ऐड का काम कौन करेगा, कंजक्शन, बीच में कंजक्शन आपका आएगा। ठीक है, हालांकि ऐसा ही नहीं कि इसमें क्या होता है सेंटेंस को ही ऐड करता है, ये कभी कभी, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को भी ऐड कर सकता है सेंटेंस। ठीक है, वो 1% कंडीशन आपकी ऐसी होती है। तो देखो समझो, कंजक्शन कंजक्शन होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हो जाएगी, कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंट्स सेंटेंस टुगेदर, विच ज्वाइंट्स टू सेंटेंस टुगेदर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। कहने का मतलब, इसे हम सेंटेंस लिंकर भी बोलते हैं, इसे हम सेंटेंस लिंकर भी बोलते हैं, इसको हम सेंटेंस लिंकर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब देखो समझो, इसे हम सेंटेंस लिंकर भी बोलते हैं। इसके बाद हम सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं। कंजक्शन, कुछ आपके पे कंजक्शन होते हैं। ठीक है, जो मैन कंजक्शन आपके होंगे उनको हम सिखाएंगे आपको, कि जो मैन कंजक्शन होते हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, और उनसे वो सेंटेंस को किस तरीके से ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखो समझो, जैसे हमने कुछ कंजक्शन आपके सामने लिखे, जैसे एक होता है आपका एडर आर, एक होता है नेदर नार, एक होता नॉट ओनली बट आल्सो, बट आल्सो। इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी हो जाएगी या तो, या ही, या फिर, ना तो, ना ही। इसकी ना केवल बल्कि भी, बल्कि भी। ठीक है, और उसके बाद में ध्यान दो, इसमें होता क्या है, इसमें सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। उसके बाद में जो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये होता है। इसके बाद में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, और इसमें एक चीज लिख लो, जो अलग होगा उनके बीच इसका यूज होगा, उनके बीच प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखो समझो, ये आपका दिया गया है कंजक्शन। देखो समझो, इसमें क्या होता है, ये जो आपके पेयर कंजक्शन होते हैं, जैसे आइदर आर, एक होता है नाइदर नार, एक होता है नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आइदर आर का मतलब होता है या तो या ही, नाइदर नार का मतलब होता है ना तो ना ही, और नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है ना केवल बल्कि भी। इसमें क्या होता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है, अगर आप, ये आइदर अगर नाउन से पहले आया है तो आर भी नाउन से पहले आएगा, आइदर वर्ब से पहले आया है, ठीक है, तो आर भी वर्ब से पहले आएगा। सेम चीज, नॉट ओनली नाउन से पहले आया है तो बट आल्सो नाउन से भी पहले आएगा। ये आपको ध्यान रखना। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल में, ना या तो मोहन स्कूल गया जाए,
स्कूल जाए या फिर सीता बाजार जाए। देखो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, या तो मोहन स्कूल जाए या फिर सीता बाजार जाए, या तो मोहन स्कूल जाए या फिर सीता बाजार जाए। यहाँ पे या फिर या ही आ सकता है, कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, ठीक। देखो तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, हो जाएगा आपका या तो मतलब अदर मोहन वेंट टू स्कूल, उसके बाद में आर सीता वेंट टू मार्केट। तो देखो समझो, कहने का मतलब ये आपका है, या तो मोहन स्कूल जाए या फिर सीता बाजार जाए। तो हमने कहा था इसमें सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो आपका आइदर दिया है, क्या दिया है, आइदर, ये किसके आगे, सब्जेक्ट के आगे, मतलब नाउन। ये है कि आपका नाउन है कोई, इसमें नाउन के आगे आइदर लगा है, तो आर भी किसके आगे आना चाहिए, नाउन के आगे। सीता क्या है, किसी का नाम, ये क्या होता है आपका प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के क्या दिया, आगे दिया। कहने का मतलब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। इसके बाद में क्या दिया, देखो जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जो सहायक क्रिया आती है, इसमें सहायक क्रिया का मतलब ही नहीं कुछ हुआ अभी तक, ठीक है। जब आएगी तो पास वाले कर्ता के हिसाब से आ जाएगी, ठीक। तो इस टाइप से इसको बना सकते हैं। अब देखो आगे समझते हैं आपको। तो कहने का मतलब ऐसे ही नेदर ना भी बन सकता है आपका, नॉट ओनली बट आल्सो भी, ऐसे सारे बना सकते हैं आपके, ठीक है। तो और देखो एग्जांपल इसके, जैसे मैं एक एग्जांपल और देख लो, लिखा ना ही सीता स्कूल गई ना तो उसका दोस्त ना ही सीता स्कूल, सॉरी ना तो कर लो यहाँ पे, ना तो सीता स्कूल गई ना ही उसकी मम्मी स्कूल, उसकी माता जी स्कूल गई, उसकी माता जी स्कूल गई। ऐसे कर लो, कोई डाउट नहीं इसमें। देखो एक सेंटेंस आपके सामने दिया है, ना तो सीता स्कूल गई ना ही उसकी माता जी स्कूल गई, ना तो सीता स्कूल गई ना ही उसकी माता जी स्कूल गई, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बनाना आपको, देखो हमने बताया था सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। दूसरी चीज जो अलग होगा उनके बीच इसका प्रयोग होगा। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, इसमें जो चीज सेम लिखी जाएगी, चाहे 10 बार लिखी जाए, चाहे 3 बार लिखी जाए, चाहे डबल बार, तो उसको हम लिखते कितनी बार, एक ही बार। जो चीज इसमें डबल लिखी है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। कहने का मतलब हमारा ये है, देखो ना तो सीता स्कूल गई, सीता का काम क्या, स्कूल जाना, स्कूल नहीं गई। उसकी माता जी भी स्कूल नहीं गई, ठीक है। तो इस टाइप से कहने का मतलब जो स्कूल जाना एक ही बार लिखा जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, देखो तो हो जाएगा आपका, ना तो सीता स्कूल में लिखेंगे नेदर सीता, ठीक। अब ना ही उसकी माता लिखेंगे नार उसकी माता, ठीक है। तो क्या जाएगा, नार, नादर सीता नार हर मदर। उसके बाद में वेंट, हर मदर के हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव समझो, वरना तो गो टू स्कूल, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, नेदर सीता नॉर हर मदर गो टू स्कूल, इस टाइप से बना देंगे। और एक सेंटेंस और देख लेते हैं, इसमें लिखा
neither Sita nor her friends has gone। अब देखो एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, तो इसमें आपको ये बताना है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है कौन सा हैज आएगा या फिर हैव आएगा। इसमें दिया नादर सीता नॉट हर फ्रेंड्स हैज ऑब्लिक हैव गन, तो इसमें आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, इसमें कहेगा आप वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी कि हैव। तो देखो ध्यान दो यहाँ पे क्या होता है, हमने बताया था जो आपकी सहायक क्रिया होती है जो पास और कर्ता के हिसाब से आती है। यहाँ पे दो पास में क्या दिया हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स कैसा आपका होता है प्लूरल, कैसा होता है आपका प्लूरल, क्योंकि इसमें एस लगा है तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा आपका हैज नहीं हैव आ जाएगा, तो हैज सही हो जाएगा, हैज आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सेंटेंस को बना सकते हैं, समझ गए हो। देखो अगर आपका उत्तर इसे कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका बोथ, इसकी हिंदी की बात होती है दोनों, इसकी हिंदी क्या होती है आपकी दोनों, ठीक है दोनों, और इसकी हिंदी होती है। तो इसमें ध्यान ये देना आपको जिसमें वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब वो भी क्या आ जाएगी प्लूरल आएगी, कैसी आएगी प्लूरल, बस ये ध्यान देना है। ठीक है, एग्जांपल देख लो जैसे लिखा हमने मोहन इसमें लिखा बोथ मोहन एंड सोहन, बोथ मोहन एंड सोहन ये लिखा हमने। ठीक है, बोथ मोहन एंड सोहन इज ऑब्लिक आर गोइंग। तो यहाँ पे एक सेंटेंस देखो समझो, कॉन्सेप्ट दोनों क्या होता है बोथ डॉट डॉट एंड आ जाए आपका। ठीक है, तो इसकी हिंदी होती दोनों और आगे और। ठीक है, तो इसमें जो आपकी सहायक क्रिया है जो आपकी वर्ब है ये कैसी आएगी आपकी, ये प्लूरल आएगी, मतलब बहुवचन की आएगी, इसमें सिंगुलर सहायक क्रिया आपकी नहीं आ सकती है। तो इसे यहाँ पे दिया गया आपका बोथ मोहन एंड सोहन इज ऑब्लिक आर गोइंग, तो यहाँ पे ध्यान ये देना है ये आपका बोथ दिया है एंड दिया है, मतलब मोहन और सोहन दोनों इज ऑब्लिक आर गोइंग जा रहे थे तो जा रहे हैं सॉरी, तो इसमें क्या आएगा आपका आर या इज गलत आ जाएगा आपका, आर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब कैसी आती है आपकी बहुवचन की आती है। ठीक है, और देखो एग्जांपल एक दो, देखो दूसरा आपका होता है, इसे मान लीजिए हमने लिखा आल्दो या फिर लिखा दो, इसमें क्या आता है एट कामा, ठीक एट कामा, जैसे मैं निकाल दो, इसकी हिंदी की बात करें हिंदी होती है यद्यप या फिर हालांकि, और इसकी हिंदी क्या होती है फिर भी, क्या होती है फिर भी। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं, देखेंगे यद्यप
वह गरीब है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। देखो समझो सभी लोग ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे दिया गया आपका कॉन्सेप्ट, अगला आपका दिया गया आल्दो या फिर दो आ जाए, ठीक है। तो इस ये आपके कंजक्शन होते हैं, इसकी हिंदी क्या होती है, यद्यपि या हालांकि, यद्यपि या हालांकि, ठीक है। इसके साथ क्या आता है, आप या एड लगा सकते हो या फिर कॉमा, आगे आप एड या कॉमा आएगा इसके साथ में, ठीक है। इसकी हिंदी की बात करें, यद्यपि हालांकि इसकी हिंदी होती है, इसकी हिंदी क्या होती है, फिर भी, ठीक। तो एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान दो कि आपका बन जाएगा आल्दो, ठीक है, ही इज पुअर। इसके बाद में आल्दो ही इज पुअर, एट या कॉमा लगाएंगे तो हमने लिख दिया एट, फिर भी एट ही इज एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, ठीक है। तो इस टाइप से सेंटेंस ये आपका बन जाएगा, आल्दो ही इज पुअर एट ही इज एन ऑनेस्ट, ठीक है। और अब ध्यान दो, इसके बाद में आगे की क्लास, नेक्स्ट आगे की जो कॉन्सेप्ट आपके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। हेलो गाइज, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का आपका टॉपिक है कंजक्शन। इसकी एक क्लास हम आपको दे चुके हैं, लेक्चर 1 आपका हो चुका था, ये आपका लेक्चर 2 है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझेंगे, हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे हमने फर्स्ट क्लास में, और कुछ कॉन्सेप्ट आपको इस क्लास में बताएंगे। तो देखो समझो, ध्यान दो सभी लोग। कंजक्शन की बात करें, इसमें तो एक कंजक्शन आपका होता है हार्डली या स्केसली, इसके साथ में व्हेन या बिफोर आता है। जो आपका कंजक्शन हार्डली या स्केसली होता है, इसके साथ में व्हेन या बिफोर आता है। सेकेंड कंडीशन, इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी होती मुश्किल से, क्या होती है, मुश्किल से, ठीक है। इसकी हिंदी होती मुश्किल से, और इसमें 3 कंडीशन आपको फॉलो करनी है। कितनी, 3 कंडीशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, जहां पे ये जो आपके वर्ड होते हैं हार्डली स्केसली ये यूज होंगे, तो वहां पे आप इन्वर्जन लगाओगे। क्या लगाओगे, इन्वर्जन। अच्छा, इन्वर्जन क्या होता है, देखो इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो आपका फर्स्ट टाइप का सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, बस सेम इसमें होता है, वही चीज फॉलो करना है। बट उसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता, फुल स्टॉप अंत में दिया होता है। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब ये होता है जो कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आपका जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है, ओके। तो समझो, इसके बाद में व्हेन या बिफोर आता है, इसके साथ में कंजक्शन। थर्ड चीज, डोंट यूज नॉट। ये सेंटेंस हार्डली और स्केसली लगने से सेंटेंस निगेटिव वर्ड होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ये निगेटिव वर्ड होते हैं। इसके बाद में यानी इनका यूज होने के बाद में डोंट यूज नॉट, हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस पहले से निगेटिव होता है, इसलिए हम इसमें डोंट यूज यानी कि नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, सेंटेंस को निगेटिव नहीं वो करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, हार्डली या स्केसली, प्लस इसके बाद में क्या आएगी, आपकी सहायक क्रिया आएगी, प्लस आपका सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लो, जैसे हमने लिखा हार्डली, ठीक है, हैड आई लेफ्ट द क्लास। इसके बाद में क्या आएगा आपका, व्हेन द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, नॉइज, ठीक है। अब देखो समझो यहाँ पे क्या होता है, हमने लिखा हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास व्हेन द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज, मतलब मुश्किल से मैं कक्षा से गया ही था, मतलब मुश्किल से मैं कक्षा से गया कि व्हेन द चिल्ड्रन मेड अ नॉइज, बच्चे शोर मचाने लग गए। जैसे मैं कक्षा से बाहर निकला, मुश्किल से मैं कक्षा से बाहर निकला तो बच्चे शोर मचाने लगे, ठीक है। तो ये आपका इसका तरीका होता है। इसके बाद देखो और समझाएंगे आपको कॉन्सेप्ट।
इसके बाद में होता है आपका नो सूनर, ये होता है आपका एज सून एज। ठीक है, इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी इसकी हो जाएगी, हिंदी इसकी जैसे ही या फिर जो ही। जो, ठीक है। अच्छा देखो, समझो सभी लोग ध्यान से। इसमें क्या होता है नो सूनर, ये क्या होता है इसके साथ में जो नो सूनर होता है इसके साथ में इन्वर्जन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्वर्जन। ये भी इन्वर्जन मांगता है। ठीक है, एज सून एज के साथ में इन्वर्जन नहीं होना चाहिए आपका, एज सून के एज के साथ में नो इन्वर्जन। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आपका नो सुना होता है इसके साथ में क्या, ये क्या करता है? इन्वर्जन मांगता है। जो एज सुन एज होता है ये इन्वर्जन नहीं मांगता। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में जो आपका नो सुना होता है इसके बाद में इन्वर्जन मांगता तो, लेकिन साथ में क्या आता है आपका? इसके देन आता है। यहाँ पे इसे लिख लो आप, इसको पीछे कर दो। कहने का मतलब ये हो जाएगा जो आपका नो सुना होता है इसके साथ में क्या आता है आपका? देन आता है। क्या आता? देन। इसके बाद में यहाँ पे लिख लो इसका इन्वर्जन होता है। अच्छा, एज सुन एज के बाद में क्या आता है? देन आता है? नहीं आता आपका। ठीक है, तो एज सुन एज के साथ में क्या, इसको हटा देते क्लास। एज सुन एज, देखो ध्यान दो सभी लोग, इसमें क्या होता है नो सुनर आपका। ठीक है, और एक होता है एज सुन एज। नो सुनर के साथ में देन चलता है आपका, एज सुन एज के साथ में कॉमा चलता है। और एक चीज ध्यान रखना, इसकी हिंदी की बात करें, इसकी हिंदी की बात करें तो जैसे ही ये जिन ही होती है। दूसरी चीज, ये जो आपका नो सुनर होता है ये इन्वर्जन का रूप लेता है। क्या चीज? इन्वर्जन। इसके हमने अभी आपको बताया था इन्वर्जन क्या होता है। ये इन्वर्जन का रूप लेता है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो फर्स्टली पहले आ जाएगी, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा। बस यही मतलब होता है इन्वर्जन का। तो ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर की बात करें तो नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस डॉट डॉट, मतलब दूसरा वाक्य जो बचेगा वो लिख देंगे। जैसे सेंटेंस देख लीजिए, एक एग्जांपल जैसे हमने लिखा, नो सूनर, नो सूनर, उसके बाद में डिड आई इंटर, ऐसे कर लो, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड आई इंटर द क्लास, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड इंटर द क्लास। ठीक है, तो लिखेंगे देन द चिल्ड्रन, देन द चिल्ड्रन स्टूड अप, स्टूड अप। ठीक है, तो देखो समझो, और एक चीज यहाँ पे और लिख लो, जो आपका नो सुनर होता है ये इन्वर्जन तो होता है, इसके साथ साथ निगेटिव वर्ड भी होता है। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस होता है। निगेटिव यानी कहने का मतलब निगेटिव हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? नॉट का यूज नहीं करना है। क्या? नॉट का यूज नहीं करना, ये आपको ध्यान देना। ठीक है, तो देखो गाइज, इसमें क्या दिया स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा आपका? नो सुनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस डॉट डॉट, मतलब दूसरा सेंटेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा नो सुनर जैसे ही डिड आई इंटर द क्लास, जैसे मैंने क्लास में प्रवेश किया, जैसे मैंने क्लास में एंट्री ली, प्रवेश किया मैंने। देन द चिल्ड्रन स्टूड अप, देन द चिल्ड्रन स्टूड अप, तभी क्या होता है कि जो बच्चे थे सारे स्टैंड अप हो गए सम्मान के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से बन जाएगा सेंटेंस। अच्छा, इसका देखते हैं एज सुन एज कैसे बनाएंगे हम। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लो, एज सुन एज का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? एज सुन एज। तो हो जाएगा आपके स्ट्रक्चर की बात करें तो एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब दूसरा वाक्य। ठीक है, ऐसे आ जाएगा आपका। जैसे अगर इसी को बनाना होता हमको, ठीक है, तो कैसे बनाते, देखो एग्जाम्पल ये बन जाएगा आपको, नो सूनर सॉरी एज सुन एज सुन एज आई entered द क्लास comma the children stood up